हाँ दोस्तों, अभी तक हमारी पार्टी का रंगारंग प्रोग्राम गीतमाला यानी चित्रहार देख और सुन रहे थे। अब आप लोग आइए हमारे तमाशे की तरफ। जैसे कि आप लोगों को बताया गया है, चंद्रनगर की लड़ाई, बेटे का बलिदान उर्फ दगाबाज मंत्री। तो आइए दोस्तों, आप लोगों के सामने चंद्रनगर आ रहा है और चंद्रनगर के महाराज चंद्र सिंह अपने राजगद्दी पे विराजमान हैं। उनका महामंत्री सुंदर सिंह राज दरबार में मौजूद हैं। और देखिए, महाराज के राज दरबार की कंचनियां महाराज का अभिवादन करते हुए अपने अपने घर जाती हैं। और देखिए हमारे मंच द्वारा क्या से क्या दिखाया जाता है। धन्यवाद। क्या प्यारा है ये दरबार, हम सब मिल
महामंत्री सुंदर सिंह, हमारा हुक्म है कि यहाँ राज दरबार से शीघ्र राजमहल के शाही खजाने में जाओ और इन आए हुए सभी कंचनियों को शाही खजाने से 5-5 असरफे और एक साड़ी दे करके इन्हें राज दरबार से बाइज्जत रुखसत किया जाए। दरबारियों, कहिए बाबू, क्या हुक्म है? महाराज की बातों को सुना। हाँ हाँ, जरूर सुना है ठाकुर साहब। महाराज ने यही कहा है कि महामंत्री सुंदर सिंह हाँ, इन कंचनियों को शाही खजाने से हाँ, शाही खजाने से 5-5 असरफिया और एक साड़ियाँ देकर राज दरबार से पुरस्कृत किया जाए। तो महाराज की आज्ञा का हमें तुम्हें पालन करना है। क्यों नहीं? इसी वक्त इन कंचनियों की विदाई किया जाए। जैसी आज्ञा हो बाबू साहब। तो कंचनियों, एक एक करके सभी लोग हमारे पास आइए। हमारे महाराज का हुक्म है कि शाही खजाने से 5-5 असरफी और एक साड़ियां देकर इनको रुस्कत किया जाए। एक एक करके आगे बढ़ो ना। जय जयकार होवे, जय जयकार होवे। क्या हुआ राज दरबारी? मालिक, हमारे इस राज दरबार से कोई कंचनिया निराश होकर तो नहीं जा रही हैं? नहीं नहीं महाराज, कोई नहीं, एक भी नहीं। आई हुई सभी कंचनिया आपका जय जयकार करते हुए, आपस में हंसते हुए, खिलखिलाते हुए सभी अपने अपने घर जा रही हैं। राजन, ऐसा ही होना चाहिए। जा रही है मालिक। और ये बताओ कि हमारे इस चंदनगर रियासत का क्या समाचार है? महाराज, ये आपकी सभी राया खुशहाल है। राजन, किसी को कोई दिक्कत परेशानी नहीं है और न होने की संभावना है। हाँ दरबारी, इसलिए हमारे इस रियासत में हमारे इस प्रजा को कभी कोई कष्ट नहीं होना चाहिए। अगर कोई कष्ट होता है तो उसे हमारे पास लाओ, हम उसका निवारण करेंगे। हम दोनों भाई घूम घूम कर
पूछते हैं, पता करते हैं, किसी को कोई दिक्कत हो तो बताइएगा बाबू साहब। सभी लोग कहते हैं खुशहाल हूँ, महाराज टंडन सिंह की जय जयकार। हाँ हाँ राजा। हाँ दरबारी। और रियाया का हाल तो महामंत्री सुंदर सिंह ही बता हाँ सकते हैं। हाँ, वो भी बताएंगे, क्यों नहीं। महामंत्री सुंदर सिंह, आज मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ महाराज। और तुम्हें एक सुझाव देना चाहता हूँ। मेरी बात को गौर से सुनो। कहिए महाराज, क्या कहना चाहते हैं? और मंत्री जी मेरी बात को सुनो लगा कर ध्यान। मंत्री जी मेरी बात को सुनो लगा कर ध्यान। और प्रजा अति प्यारी मुझे अपने प्राणी समान। अपने प्राण समान समझना यही तुम्हें समझाना। अपने प्राण समान समझना यही तुम्हें समझाना। और किसी तरह की प्रजा पे ना कोई कष्ट पहुंचाना। प्रजा दुखी जिस राज की रहती हुल्का हाल है जाना। प्रजा दुखी जिस राज की रहती हाल है उसका जाना। आते समय मरने पर उसको मिलता नरक ठिकाना। यही है मेरा कहना। यही है मेरा कहना। संभल के मंत्री रहना। समय फिर क्या होगा जग में होई हसाए। महामंत्री सुंदर सिंह, जिस तरह ये हमारे कार्यकाल में हमारे चंदनगर की प्रजा जो है हमेशा खुश रहती है, हमेशा जय जयकार करती है, इसलिए ये प्रजा पे हमेशा हम ऐसे ही देखना चाहते हैं। इसे कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। महाराज इजाजत हो तो आपसे मैं भी कुछ कहना चाहता हूँ। कहो, क्या कहना चाहते हो, बोलो। और दिया नसीहत जो मुझे अन्नदाता, दिया नसीहत जो मुझे अन्नदाता
किराया परेगा। और हर दम रखूंगा सदा किराया परेगा। महाराज क्या बात है? एक बात और है राजन। वो कौन सी बात है? बोलो। तो जानते ज्यादा मानू दरिया को मैं, जान से ज्यादा मानू। जान से ज्यादा मानूंगा दरिया को मैं, मेरे जान में कुछ ना कमी आएगी। रहिए निश्चिंत दिल में महाराज जी, आपके नाम की राया गुण गाएगी। क्या नहीं? महाराज जब तक इस चंदनगर राजधानी में ये महामंत्री सुंदर सिंह है, ये महामंत्री सुंदर सिंह का वादा है राजन कि आपकी प्रजा के ऊपर कोई प्रकार की परेशानी नहीं आई। मान लो कोई तरह की परेशानी आती है तो उस परेशानी को यह महामंत्री सुंदर सिंह पूरा कर देगा। महाराज आप तक आँच आने का मौका नहीं दूंगा। हम तुमसे यही उम्मीद रखते हैं, इसलिए हमेशा इस प्रजा पे निगरानी करना, ऐसे कोई कष्ट नहीं होना चाहिए। और महामंत्री सुंदर सिंह, जैसा कि तुम लोग जानते हो कि मेरी महारानी कमला रानी का देहांत हो जाने के बाद उनके बच्चे की परवरिश मेरे लिए एक भार जैसा बना रहता है। इसलिए सोचता हूं कि मैं अपने इस विरासत, इस रियाया की देखभाल करूं या कि उस बच्चे की परवरिश करूं, कुछ समझ में नहीं आता है। जाओ मेरे बच्चे को मेरे पास तक लाओ। इसलिए आज मैं अपने उस बच्चे को लेकर के सेनापति शेर सिंह के पास जाना चाहता हूं। इसलिए मेरी दिली इच्छा है। महाराज क्या बात है? आपने सवाल किया कि महामंत्री सुंदर सिंह मेरे बेटे करण सिंह को मेरे सामने लेकर के आओ। हाँ, और आज अपने बेटे करण सिंह को लेकर सेनापति शेर सिंह के घर जाना चाहता हूँ। हाँ सुंदर सिंह। महाराज अगर मेरी बात को बुरा न माने तो एक बात मैं भी कहना चाहता हूँ। बोलो, कौन सी बात है? जैसे आपने कहा कि मेरे बेटे करण सिंह को लेकर के आओ, मैं अपने बेटे करण सिंह को लेकर सेनापति शेर सिंह के घर जाना चाहता हूँ। हाँ, अगर इजाजत हो तो सेनापति शेर सिंह को फोन करके राज दरबार में बुला लिया जाए। जो बातचीत करना है राज दरबार में करिए राजन, वहां जाने की क्या जरूरत है? महामंत्री सुंदर सिंह, कहते तो तुम ठीक हो, लेकिन तुम लोग अच्छी तरह जानते हो कि कुछ बातें ऐसी होती हैं जो कि सबके सामने कही जाती हैं, लेकिन कुछ बातें ऐसी होती हैं कि उसे तन्हाई में कहा जाता है। इसलिए मेरे आदेश का पालन हो, मेरे बच्चे को मेरे पास तक लाया जाए। हमारे कहने से पहले दरबारी ने राजकुमार करण सिंह को आपके सामने लिखा। महाराज हमें कोई इतराज नहीं, शौक से जाइए, ये तो आपकी दिली इच्छा की बात है। और हाँ, हाँ महाराज। जब तक मैं वहां से वापस ना आऊं
यहाँ की देखभाल तुम अच्छी तरह से करोगे। क्यों नहीं राजा? किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। कोई प्रकार नहीं। आदेश का पालन हो। हम यहाँ से शेर सिंह के पास जा रहे हैं। बहुत अच्छी बात है राजा। दरबारी राजकुमार करण सिंह को महाराज के साथ लेके कुछ दूर छोड़ करके आओ। दरबारी कहिए मालिक। महाराज की बातों को सुना। हाँ हाँ मालिक, सुना मालिक। महाराज ने ये कहा कि महामंत्री सुंदर सिंह मेरे बेटे करण सिंह को मेरे पास लेकर के आओ, और अपने बेटे करण सिंह को लेकर मैं सेनापति शेर सिंह के घर जाना चाहता हूं। लेकिन मैंने टोक लगाया। टोक लगाया? लेकिन टोक लगाने की बात महाराज ने ये सवाल किया कि कुछ ऐसी बातें होती कि सबके सामने कही जाती, और कुछ ऐसी बातें होती हैं कि वो तन्हा में कही जाती। मेरी बात ये समझ में नहीं आ रही कि ये तन्हा में कौन सी बात करने गए। मानो चाहे ना मानो ठाकुर रही ना, तुम्हारा हिया भाई कोनो इज्जत नहीं है। भूल कर इस गंदी जुबान से ये सब शब्द नहीं लाना। ओ मालिक, दरबारी ये नहीं जानता है। तुमसे सवाल करता हूं, चंदनगर में कितने सालों से मैं गुलामी करता हूं? अरे काफी दिन हो रहा है, कम से कम 10-12 साल हो रहा है भाई। जितने दिन से नौकरी करता हूँ हाँ, उतने दिन तक का तो जानता हूँ, उसके बाद में फिर- जितने दिन से नौकरी करते हिया इनकी खोपड़ी के बाहर आधे। पैर की जूती पैर में, सर पे नहीं। जब दो की बात हो तो तीसरी की बोलने की कोई जरूरत नहीं है। ना बोल दरबारी, मालिक। तुम जानते हो 12-13 साल से हम नौकरी करते हैं। हाँ, लेकिन ये बताओ, इस चंद्रनगर में जितने कर्मचारी हैं, सबसे ऊंचा पद किसका है? आपका है मालिक, आपका है। मेरा है ना? हाँ हाँ, महाराज की तरफ से रह गए तो झंडू बाबा। हमने क्या कहा कि जुबान से दोबारा ये शब्द नहीं लाना। ना बोल, ना बोल, मुंह का आराम दे। तुम जानते हो कि जितने कर्मचारी हैं सबसे ऊंचा पद मेरा है। आपका है मालिक। लेकिन ये बताओ, आज तक मेरे घर महाराज क्यों नहीं गए? यही तो हमारे भी समझ में नहीं आ रहा है। दरबारी, दरबार पद ऊंचा है, हाँ, पद ऊंचा है, क्यों नहीं? वाहे हाल है, खाए का ठिकान नहीं, नहाए का तब। तड़के दरबारी, मालिक, हमें लगता है कि दाल में काला है। हे मालिक, पूरी दलिया काली है। की महाराज 2 टके के गुलाम के घर आज स्वयं अपने पैरों से चल कर गए हैं। इसमें कोई राज है? कोई राज है मालिक, कोई राज है। ना, ऐसे नहीं मानूंगा। तुम्हें एक काम करना होगा वो कौन सा? कि आगे आगे महाराज जा रहे हैं, बिल्कुल। पीछे पीछे तुम जाओ। हम जाएं? हाँ, महाराज चंदर सिंह जैसे ही शेर सिंह के घर में प्रवेश हो जाए, हाँ हाँ पीछे से तुम भी अंदर चले जाओ। बाबू, हाँ, मान के चलो, आज तक कबो मजाक नहीं करो। मजाक? आप कहते हो पीछे हाँ, मजाक करे तो तू हमार भौजाई लागत है, फागुन लाग है ना। आपे तो कहा अरे हम मजाक की बात नहीं करते हैं। आपे तो कहा तो कि पीछे के अंदर हो जाओ। हैं? इसने कोई दूसरी बात सोच ली। जहाँ की तू बात सोच रहा वहां की बात नहीं कर रहा हूँ।
शेर सिंह के घर की बात कर रहा हूँ। ओ घर की बात। पीछे पीछे छुपके अंदर जाकर कहीं ओट में जाकर बैठ जाओ। ओट में बैठकर तुम्हें यही सुनना है कि महाराज चंद्र सिंह ये शेर सिंह से तन्हा में बात कौन करनी है। वो बात को किसी से बताना नहीं, कभी नहीं। ये बात तीनों के अंदर में होना चाहिए। हाँ वो बात सुनकर मुझसे आकर बताओ कि ये कौन सी ऐसी बात जो महाराज चंद्र सिंह तन्हा में करने गए। बिल्कुल इसी वक्त जाओ, क्योंकि महाराज शेर सिंह के घर पहुंचने वाले हो। ठीक है मालिक। लेकिन बहुत होशियारी और चालाकी से जाना। ठीक है समझ गए? ये बात तीनों अंदर होना चाहिए ठाकुर तीनों के। के तीनों के अंदर। अरे ये बात जल्दी जाओ। महाराज 12-13 साल से इस चंदनगर में वफादारी से काम मैंने किया है। महाराज चंद्र सिंह हमने शिकायत का मौका नहीं दिया। अगर तुमने हमारे साथ कोई होशियारी चालाकी करने की कोशिश किया राजन, तो ये खूनी तलवार जब म्यान से निकल जाती है तो जब तक किसी का खून नहीं कर देती वो म्यान में नहीं जाती है। मैं इस दरबारी का इंतजार करूंगा और जो बात सुनेगा वो आकर मुझसे बताएगा कि ये महाराज चंद्र सिंह तन्हा में कौन सी बात करने गए हैं। फिर महाराज से मैं बात करूंगा।